क्या अभी तक एग्जाम की प्रिपरेशन स्टार्ट नहीं की है? क्या अभी तक एप्लीकेशन फॉर्म नहीं फिल किया है? कब करेंगे? अब समय नहीं बचा है। अब अगर प्रेपरेशन स्टार्ट नहीं की है तो बेटा कर दीजिए। अगर फॉर्म फिल नहीं किया है तो लास्ट मोमेंट पे हेस्ट ऑलवेज मेक्स वेस्ट, हेस्ट हमेशा चीजें खराब कर देती है। तो बेटा अभी फॉर्म फिल कर दीजिए अपने सीयूटी पीजीएलएलबी 2025 के लिए, क्योंकि अब ज्यादा टाइम नहीं बचा है। अगर विंडो क्लोज हो गई तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगी, फिर आप फॉर्म फिल नहीं कर सकते और डेट एक्सटेंड का भी कोई ऐसा नोटिफिकेशन हमारे पास नहीं आया है। जब आप लोग एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर रहे होंगे, सो यू नीड टू keep certain points while filling the application form, and what are those points? सबसे पहले तो जितने भी डॉक्यूमेंट्स हैं अपने, वो प्रॉपर अपने सामने रखिए। क्या क्या डॉक्यूमेंट्स की आपको क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, जैसे अपनी फोटोग्राफ की कॉपी। फोटोग्राफ आपकी लेटेस्ट फोटोग्राफ होनी चाहिए, ये नहीं आपने क्लास 10th की या क्लास 8th की फोटोग्राफ अपने सामने रख के उसे अपलोड कर दी, नहीं, वो कभी कभी कैंसिलेशन हो जाता है उसका, फिर वो प्रॉब्लम क्रिएट कर सकती है आपके एग्जाम टाइम पे, आपके सेंटर पे। उसके बाद आपको सिग्नेचर, एक प्रॉपर सिग्नेचर जो आपके रेगुलर बेसिस पे है, जो आपके 10th 12th की मार्कशीट में भी अपलोडेड है, जो आपके आधार कार्ड पे भी अपलोडेड है, वो सिग्नेचर आपको करनी है। कुछ बच्चे मिस्टेक कर जाते हैं, अपने नए नए सिग्नेचर चेंज करते हैं। नहीं बेटा, आधार कार्ड से, लिंक्ड आधार कार्ड से सारी चीजें आपकी वेरीफाई होती है। आपके पेन कार्ड से अगर बना हुआ है तो उसको बहुत अच्छे से सोच समझ कर ही कीजिएगा। आइडेंटिटी प्रूफ मतलब आपका पेन कार्ड या आधार कार्ड, 10th और 12th की मार्कशीट और ग्रेजुएशन की मार्कशीट, और साथ साथ आपकी कास्ट सर्टिफिकेट की स्कैन्ड कॉपी, ये सारे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत है। और इन डॉक्यूमेंट्स को प्रॉपरली क्या कीजिएगा, अपलोड कीजिएगा। जब आप एप्लीकेशन फॉर्म भरते हैं तो जो फॉर्म भरने का कुछ सीन रहता है, वो कुछ इस तरह की इमेज होती है, आपके कैंडिडेट का नाम लेकिन एज पर योर 10th और इक्विवेलेंट सर्टिफिकेट। कभी कभी कुछ बच्चे ये मिस्टेक कर जाते हैं कि मान लिया आप सरनेम लगाते हैं कुमार और आपने सरनेम कुमार ही नहीं लिखा। कुछ बच्चों को मैंने ये भी क्वेरी सुनी है, कुछ बच्चों के मेल्स आए थे कि मैम मान लिया हमारा सरनेम ही नहीं है, लेकिन सरनेम वहां पे मैंडेटरी है, तो कुमार लगा के अपने आधार कार्ड में भी उसे चेंज करवा लीजिए, अगर ऐसा पॉसिबल है तो। ठीक है, अपने फादर्स का नेम, पूरा आपको नेम मेंशन करना है, मिस्टर मिसेस। बात समझ रहे हैं आप लोग? कभी कभी क्या कर देते हैं, ये छोटे छोटे वर्ड्स को मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से ये सैल्यूटेशन मिस कर देते हैं, जिसकी वजह से कहीं ना कहीं एक फॉर्म इनकम्प्लीट कंसीडर किया जाता है। या फिर आप इंतजार करते हैं कि विंडो, करेक्शन विंडो कब ओपन होगी, तब जाकर हम अपने फॉर्म को सही करेंगे। नहीं बेटा, उसका इंतजार बिल्कुल मत कीजिए, क्योंकि इतना टाइम अभी अपने पास है ही नहीं कि हम इस चीज का भी स्ट्रेस लें। ठीक है, मदर्स नेम, अपने गार्जियन का नाम, अपनी डेट ऑफ बर्थ प्रॉपरली चेक कीजिए। कभी कभी ऐसा होता है जो आपकी ओरिजिनल डेट ऑफ बर्थ होती है वो आपके सर्टिफिकेट पे नहीं होती, वो आपके 10th 12th पे नहीं होती। कभी कभी होता है अरे मेरा बर्थडे तो दिसंबर में आता है, मैं दिसंबर में डाल देता हूं। नहीं बच्चा, जो डेट ऑफ बर्थ आपके 10th 12th की मार्कशीट पर है वही आपको मेंशन करनी है बच्चा। इसके अलावा आपको कोई डीओबी मेंशन नहीं करनी है, जो आप अपने दोस्तों के साथ सेलिब्रेट करते हैं। नहीं, कुछ कुछ बच्चे अपना निकनेम भी मेंशन कर देते हैं। बेटा, अपना प्रॉपर नाम अपने 10th के या 12th की मार्कशीट के अकॉर्डिंग ही आपको मैच करके लिखना है। ये गलती भूल कर भी मत कीजिएगा, फिर आप एग्जाम के स्ट्रेस की जगह ये स्ट्रेस लेकर बैठ जाते हैं अब करेक्शन विंडो ओपन होगी, मैं इसको चेंज करूंगा, पता नहीं होगा कि नहीं होगा। तो बेटा इस टेंशन, इस स्ट्रेस से बिल्कुल रिलीव कर दीजिए अपने आप को। और साथ साथ एक बात और याद रखिएगा, आपको जैसे ही आप फॉर्म फिल करोगे आपको यूजर नेम और पासवर्ड मिल जाएगा। रजिस्ट्रेशन के दौरान उसका स्क्रीनशॉट अपने पास जरूर रखिएगा। जब आप अपना रिजल्ट चेक करेंगे तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा जरूरी हो जाएगा। अपनी मेल आईडी पे उसे सेंड कर दीजिएगा, और एक प्रॉपर मेल आईडी अपनी बनाइए अगर आपके पास नहीं है, सो दैट वो मेल आईडी हर चीज के लिए एक्टिवेट रहे। मेल आईडी इज वेरी इंपॉर्टेंट, प्रोफेशनली अब मेल आईडी बहुत ज्यादा जरूरी हो जाती है।
तो ये सब बातों का आप लोगों को ध्यान रखना है। सारे डॉक्यूमेंट्स अपने सामने रखने हैं फॉर्म फिल करते समय, रीसेंट फोटोग्राफ, रीसेंट सिग्नेचर, जो भी सिग्नेचर आपके आधार कार्ड 10-12 से लिंक्ड है वो सारे सिग्नेचर्स, और साथ साथ सबकी स्कैन्ड कॉपी एक प्रॉपर वे में, एक डॉक्यूमेंट वे में, ठीक है। निकनेम नहीं फिल करना है, सैल्यूटेशन भी करना है, सरनेम भी करना है, हर चीज प्रॉपर वे में करनी है बेटा। मान लिया तैयारी तो आपने करनी, वही बात हो जाएगी, खाना तो हमने बना लिया लेकिन उसे खाया नहीं, क्या फायदा। तैयारी आपने कर ली लेकिन फॉर्म ही गलत फिल कर दिया तो कोई फायदा नहीं होगा। तो बेटा बहुत सोच समझ के ये काम कीजिएगा। कोई भी प्रॉब्लम या कोई भी डाउट होगा मुझे सीधा मेल कीजिएगा। व्हाट इज माय मेल आईडी, लेट मी गिव यू। माई मेल आई जी इज aparna.agarwal@adarra247.com। मुझे कॉन्टैक्ट कीजिएगा इस मेल आईडी पे, aparna.agarwal@adarra247.com, ठीक है। आई विल डेफिनेटली गेट बैक टू यू। हमारी क्लासेस भी होती हैं सुबह यूआईटी के। अगर आप स्टूडेंट हैं और आप चैनल को देखते हैं बहुत अच्छी बात है। अगर आप फर्स्ट टाइम देख रहे हैं तो बेटा सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा, क्लासेस के लिए लाइक और शेयर भी जरूर कर दीजिएगा। हमारी क्लासेस सुबह 7 बजे से लेकर रात के 9 बजे तक 9 PM तक हर एक सब्जेक्ट की होती है, 5 के 5 सब्जेक्ट की। मेरे से स्टार्टिंग होती है वोकैबुलरी की क्लास से और उसके बाद रात तक आपकी क्लासेस होती हैं, चाहे वो करंट अफेयर के लिए, चाहे लीगल के लिए, चाहे कंप्यूटर के लिए, चाहे क्वांट की, चाहे रीजनिंग के, आपके अपने चैनल पे। अगर कोई स्टूडेंट ने अभी प्रिपरेशन स्टार्ट किया या करने की सोच रहा है और सोच रहा है कि भाई मैं 40 दिन में कुछ ऐसा कर लूं कि मेरा एग्जाम क्लियर हो जाए, तो बेटा देखिए अभी अभी हमने क्रैश कोर्स लॉन्च किया है। आप adarra247 पे जाइएगा, मैं आपको शो भी कर देती हूँ। 40 दिन का पूरा क्रैश कोर्स है, ऑल कोर्सेस, ठीक है। यूटी एंड पीजी एंट्रेंसेस, लॉ एंट्रेंसेस, यूटी LLB। ये देखिए आपको दिख रहा होगा रफ्तार बैच 40 डेज का क्रैश कोर्स है। 1 फरवरी से स्टार्ट हो रहा है। आपकी टॉप मोस्ट फैकल्टीज, लाइव क्लासेस, मॉक टेस्ट, ई बुक्स। इससे पहले जो बैच चल रहा है वो परिवर्तन बैच चल रहा है। ये रहा परिवर्तन बैच, अभी स्टार्ट हुआ था ये 13 जनवरी को, कुछ ही क्लासेस हुई है। अगर आप दोनों में से कोई भी बैच परचेस करना चाहें बिल्कुल कर सकते हैं, इसमें आपको डिस्काउंट भी मिल जाएगा। आप कहां पर जब आप परचेज का ऑप्शन करेंगे बाय नाउ तो यहां पर डिस्काउंट का ऑप्शन आएगा। अगर आप कोड यूज करते हैं एपी लाइव तो आपको 42% का डिस्काउंट भी मिल जाएगा। बेटा अभी रिपब्लिक डे की एक्चुअली सेल चल रही है एपी लाइव। अगर इंग्लिश से रिलेटेड कोई डाउट है, मैं आपकी इंग्लिश की मेंटोर हूं, अगर इंग्लिश से रिलेटेड कोई डाउट है, इंग्लिश आपकी इजी, बेसिक, वीक है या एवरेज है, मॉक टेस्ट में कोई प्रॉब्लम आ रही है, रोड मैप में कोई दिक्कत आ रही है, तो मुझे कांटेक्ट कीजिएगा aparna.agarwal@adarra247.com। सो तब तक के लिए थैंक यू सो मच ऑल ऑफ यू, ऑल द वेरी बेस्ट, स्टे हैप्पी, स्टे हेल्दी, स्टे हार्डर।